हेलो नमस्ते राधे राधे फ्रेंड्स। इस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे विकास की अवस्थाएं। डेवलपमेंट स्टेज। गर्भावस्था प्रेगनेंसी गर्भधारण से जन्म के पूर्व तक। शैशवावस्था इन्फेंसी जन्म से 2 वर्ष तक। बाल्यावस्था चाइल्डहुड जो है अर्ली चाइल्डहुड 2 या 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। लेट चाइल्डहुड जो है 6 से 12 वर्ष तक। और किशोरावस्था एडोलसेंस 12 या 13 से 18 से 19 वर्ष। प्रौढ़ावस्था पाँचवीं जो है एडल्टहुड 19 या 20 से 35 वर्ष तक। मध्यावस्था मिड स्टेज जो है 35 वर्ष से 60 या 65 वर्ष तक। वृद्धावस्था ओल्ड स्टेज 65 वर्ष से मृत्यु तक। ईवी हरलॉक महोदय मनोवैज्ञानिक ने जो है अपनी हिसाब से जो बांटा है, विभाजन किया है गर्भावस्था को निषेचन से जन्म पूर्व तक। शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक। बचपनावस्था 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। बाल्यावस्था चाइल्डहुड को पूर्व और उत्तर बाल्यावस्था में बांटा। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष। वयासंधि पॉवर्टी 12 से 14 वर्ष। टीनेज किशोरावस्था को पूर्व और उत्तर। पूर्व जो किशोरावस्था है 13 या 14 से 17 वर्ष। उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष। प्रौढ़ावस्था एडल्टहुड 21 से 40 वर्ष। और जो मध्यावस्था मिड स्टेज है वो है 41 से जो है 60 वर्ष। और वृद्धावस्था 60 वर्ष से मृत्यु तक ओल्ड स्टेज। गर्भावस्था जो है ये चित्र दिख रहा है, इसमें अंडवाहिनी है, इधर गर्भाशय है, बीच में ओवरी है और वेजाना है। यहाँ से वेजाना के थ्रू जो है इस पर में एंट्री करेगा गर्भाशय में। गर्भाशय से ये इधर जाएगा और ओवरी से जो है एक सेल मिलेगा जाएगा और एक सेल को जो है निषेचित करेगा। एमसी के फर्स्ट डे से 14 डे तक ये ओवम जो है जाता रहता है। एग निषेचन नेचुरल फर्टिलाइजेशन में फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब में ओवम को स्पर्म सेल क्या फ्यूज करती है और अपने जेनेटिक मटेरियल को जो है ओवम के थ्रू जेनेटिकल मटेरियल तक पहुंचाती है। टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन IVF पात्री निषेचन। टेस्ट ट्यूब में ओवम व स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें माता की तरफ से जो अंडाणु है और पिता की तरफ से शुक्राणु दोनों अगर मिलते हैं तो जायगोट बनता है। जायगोट से 2N सेल कोशिका बनती है जिसमें 40 गुणसूत्र होते हैं। फिर सेल डिवीजन कोशिका विभाजन होता है। 2 सेल की कोशिका, फिर 4 सेल की कोशिका, 4 से 8 सेल की, 8 से 16, 16 सेल की कोशिका को मोरूला स्टेज कहते हैं। 16 से 32, 32 से 64, 64 से जो है एम्ब्रियो कहते हैं, वो निर्माण होता है। एम्ब्रियो से फीटस, फीटस के बाद क्या होता है, जन्म हो जाता है बालक या बालिका के रूप में। इसी तरह यहाँ जो है जायगोट्स, फैलोपियन ट्यूब से जायगोट, जायगोट से मोरूला, मोरूला ब्लास्टुला ये गर्भाशय में होता है। गैस्ट्रुला एम्ब्रियो फीटस। टोटल टाइम 280 डेज 280 दिन, 40 सप्ताह या 9 माह 10 दिन का। गर्भकाल की अवधि न्यूनतम 180 दिन होती है। गर्भावस्था की भी 3 अवस्थाएं होती हैं, डिम्बावस्था, पिंडावस्था, फीटस अवस्था। डिम्बावस्था को जो है बीजावस्था भी कहा जाता है। डिम्ब स्टेज रोपण अवस्था। निषेचन से 2 सप्ताह तक डिम्बावस्था। पिंड अवस्था 2 सप्ताह से 2 माह तक एम्ब्रियो स्टेज। फीटस अवस्था 2 माह से जन्म के पूर्व तक। भ्रूण का विकास जो है कैसे होता है, बालका बालिका में त्रिस्तरीय प्राणी, बाह्य स्तर, मध्य स्तर, अंतःस्तर। यानी जो बाहरी स्तर है जो उसे बाह्य स्तर एक्सोडर्म कहेंगे। ये चित्र में दिख रहा है आपको। बाह्य स्तर के द्वारा बाल, त्वचा, दांत, बाहरी भाग, कार्निया, रीढ़ की हड्डी और मीजोडर्म का निर्माण होता है। मतलब इनका निर्माण होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। और मध्य में जो है मीजोडर्म मध्य स्तर पाई जाती है, जिससे जो है हृदय, स्प्लीन, बोन मैरो, मांसपेशी निर्माण, यूरिनरी ब्लड सिस्टम इत्यादि का निर्माण होता है जो मध्य स्तर के द्वारा मीजोडर्म।
और जो अंता स्तर है सबसे बीच में जो है दिख रहा है चित्र में, वो उसके द्वारा एंडोडर्म कहते हैं। उससे थायराइड, पैराथायराइड, श्वास तंत्र, पाचन तंत्र या आहार नाल या आमाशय या अग्न्याशय का निर्माण जो है होता है। विकास की अवस्थाएं जो है फैक्ट प्लेसेंटा अपरा, गर्भ प्लेसेंटा अपरा जो है गर्भ काल में जो है शिशु को न्यूट्रिशन पोषण प्रदान करवाता है। ये चित्र देख रहा है, इसमें क्या है, गर्भनाल से जो है बालक का शिशु प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ, ये गर्भनाल शिशु की नाभि की प्लेसेंटा से जोड़ती है। ये इसमें चित्र में गर्भाशय में जो है लिक्विड दिख रहा है। लिक्विड क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड है। ये बाहरी चोट से बालक को बचाता है, बालक या बालिका जो भी हो। और शैशवावस्था इन्फेंसी स्टेज जो है जन्म से 2 वर्ष। हरलॉक महोदया की विशेषताएं। हरलॉक महोदया ने शैशवावस्था को खतरनाक काल बाल कहा है। खतरनाक काल मतलब बालक की मृत्यु के चांस सर्वाधिक होते हैं। डेंजरस स्टेज शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। और अपीली काल भी बताया गया है। पर निर्भरता का काल मतलब बालक प्रत्येक कार्य के लिए माता पिता पर ही निर्भर रहता है, बड़ों से अपील करता है। शैशवावस्था यानी जन्म से 2 वर्ष तक। थॉर्नडाइक ने कहा है कि जो शैशवावस्था है वो बालक की अर्ध स्वप्न में खोया रहता है इस अवस्था में। वैलेंटाइन मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो शैशवावस्था है सीखने का आदर्श काल, एक्सीलेंट स्टेज होता है। वाटसन कहते हैं कि बालक में सीखने में तीव्रता पाई जाती है शैशवावस्था में। कुप्पूस्वामी मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बालक में सजीवता का गुण पाया जाता है, किंतु सही या गलत में अंतर नहीं कर पाता है। गुड एनफ कहते हैं कि 3 वर्ष तक बालक के ब्रेन का विकास 50% डेवलपमेंट हो जाता है, किसमें, शैशवावस्था में। ब्रिजेज कहते हैं कि प्रथम 2 वर्ष में बालक के संवेग इमोशंस का विकास हो जाता है। फ्राइड कहते हैं कि प्रारंभिक 4 या 5 वर्ष में जो शैशवावस्था है उसमें बालक वह बन जाता है जो भविष्य में बनने वाला है। और शैशवावस्था को बादशाह उम्र का किंग स्टेज भी कहा जाता है। बालक बहुत जिद्दी होता है, वह अपनी जिद पूरी करने हेतु खूब रोता है। बक की अवस्था, बालक जो है दिन भर बक बक बोलता रहता है। पियाजे ने कहा है कि जन्म से 2 वर्ष तक ये संवेदीगामक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज का है। बालक अनुकरण नकल करता है। बालक जातवृत्ति क्रियाओं को दोहराता है। सर्कुलर रिएक्शन कहा है इसे। और जो इरिक इरेक्शन है उन्होंने विश्वास या विश्वास की जो है अवस्था कहा है जन्म से 1.5 वर्ष तक। मिसट्रस्ट स्टेज, सिगमंड फ्रायड ने जन्म से 1.5 वर्ष मुखावस्था लिबिडो का केंद्र कहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाल्यावस्था। इस वीडियो में इतना ही और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग मेरे जो यूट्यूब चैनल है लर्न विद फ्यूचर टीचर यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और अच्छी अगर वीडियो लगे तो लाइक कमेंट भी करें। ठीक है, धन्यवाद।